गैस और एसिडिटीज़ बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बहुत सारे मरीज़ आते हैं हर क्लिनिक पे और पूरा साल चलते हैं। गैस और एसिडिटी के पेशेंट्स पूरा साल चलते हैं। बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, होम्योपैथिक में भी और एलोपैथिक में भी, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल पाता और लंबा अरसा तक मेडिसिन खिलाई जाती है। आज आपके लिए एक मसले का हल लेके आया हूँ मैं। सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, अगर उस पर अमल हो गया तो इंशाल्लाह ताला एसिडिटीज़ और गैस का मसला हल हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, उसके बारे में क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना, सभी के बारे में आज बात होगी। तो मैं डॉक्टर सैयद अज़हर नकवी, दुआ क्लिनिक बूरेवाला से। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से होता हुआ एसोफेगस के थ्रू सीधा स्टोमक में जाता है। स्टोमक में कुछ जूसेस आके इसमें शामिल होते हैं जो कि हमारे खाने को हजम करने में मदद देते हैं। उसके बाद डेडोनियम बहुत सारे जूसेस आते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। डेडोनियम में 80% खाना हजम हो जाता है। और बात यहीं पे शुरू होती है, एसिडिटी के बारे में बात यहीं पे शुरू होती है। क्योंकि जब हम अनइवन खाना खाते हैं, कभी 2 पराठे, कभी 1 पराठा, कभी 3 पराठे, कभी बहुत ज़्यादा खाना, ज़्यादा दूध पीना, ज़्यादा चाय पीना, ज़्यादा खीर खाना, मतलब ज़्यादा खाना से एसिडिटी पैदा होती है। अगर हम खाना, हमारी रूटीन है 2 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम खाना, हम उसी रूटीन में चलेंगे और एक टाइम पे चलेंगे तो एसिडिटी के प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगे। हाँ, अगर हम रूटीन पे नहीं चलेंगे तो एसिडिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। हमेशा खाना रूटीन पे खाना चाहिए। नाश्ता ज़्यादा, दोपहर का खाना उससे थोड़ा कम और शाम को बिल्कुल कम खाना खाना चाहिए। हालांकि शाम को भूख ज़्यादा लगती है। रूटीन से खाना खाएंगे, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स कम होंगे। एक ही लेवल रखें, एक ही तादाद में खाना खाएं और एक ही टाइम रखें, तो उससे बेहतर नतीजे मिलेंगे। तो ये थी पहली वजह कि अनइवन खाना खाना और बगैर टाइम के खाना खाना, यह है पहली वजह। और दूसरी टिप है, स्पाइसी खाना मत खाएं। स्पाइसी खाना उसे कहते हैं जिसमें मिर्ची ज़्यादा डली हो। मिर्च किसी भी किस्म की हो, सब्ज़ हो, ब्लैक हो या रेड, कोई भी मिर्ची हो। तेज़ स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ज़्यादा मसाला जात डाल के खाना खाना, जिसमें मसाले ज़्यादा डले हुए हैं, इससे भी एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा मिर्ची खाने से जिस्म को गर्माइश पहुंचती है और जिस्म ज़्यादा एसिड्स पैदा करता है। इसी वजह से एसिडिटी के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए स्पाइसी खाने से हमेशा परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाला और ज़्यादा मिर्ची वाला सालन, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए। इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाते हैं। सारे दिन की भाग दौड़, काम काज, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, इंसान ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी थक जाता है और डिप्रेशन हो जाता है। फिर रात को लंबा टाइम तक मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ भी बंदे को बहुत ज़्यादा थका देता है। खुद को रिलैक्स रखिए, खुद को मुतमईन रखिए और थोड़ी आराम कीजिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वर्जिश और जॉगिंग का एहतमाम कीजिए और अपनी ज़िंदगी में योगा को शामिल कर लीजिए।
اس سے ایسیڈیٹی اور گیس بہت زیادہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہی ہیں وہ 3 کام جس سے اگر ہم بچ جائیں تو ایسیڈیٹی اور گیس پرابلم سے بچ سکتے ہیں ہم۔ نمبر 1، ایک روٹین سے کھانا کھانا، کبھی اوپر کبھی نیچے نہیں، ایک روٹین سے کھانا کھانا اور ایک ٹائم پہ کھانا کھانا۔ نمبر 2، بہت زیادہ اسپائسی کھانوں سے، زیادہ مسالہ جات سے بچنا۔ اور نمبر 3، خود کو ریلیکس رکھنا، زیادہ پریشانیوں سے بچنا، ٹینشن فری ہونا، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا اور اپنی زندگی میں یوگا کو شامل کرنا۔ اس سے ہم ایسیڈیٹی اور گیس پرابلم سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، خود بھی دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس میں شیئر بھی کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا